हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील आपको देंगे। खानेवाल से फैसलाबाद आने वाली ट्रेन में खातून का रेलवे पुलिस एहलकारों पर मुबैना ज्यादती का इल्ज़ाम सामने आया है। खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि फैसलाबाद रेलवे पुलिस के 2 एहलकारों ने दौरान सफ़र ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि खातून की जानिब से दरख्वास्त मौसूल होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बारे में मज़ीद जानेंगे जवेरिया खान से। जी जवेरिया, क्या अपडेट्स हैं इस वाक़े के बारे में? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में रेलवे का सफर जो है वो भी खवातीन के लिए गैर महफूज होने लगा है। खानेवाल से फैसलाबाद की ट्रेन में आने वाली खातून ने जो है, फायजा बीबी उनका नाम है, उन्होंने मुबैना तौर पर इल्जाम आयद किया सिक्योरिटी में जो है उन्हें दौरान सफर रेलवे के दौरान सफर डाइनिंग रूम में ले जाकर जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया है। जो है पुलिस की इत्तला की गई तो पीपल्स कॉलोनी पुलिस और रेलवे पुलिस जो है वो जैसे ही ट्रेन जो है वो फैसलाबाद आके रुकी तो दोनों सिक्योरिटी के वो रास्ते में ले लिया गया। तो सुहेल का कहना है, जो सिक्योरिटी एहलकार पुलिस की जेर हिरासत है, उनका कहना है कि खातून जो है दरवाजे में खड़े होकर बगैर टिकट के जो है वो खातून बगैर टिकट के ट्रैवल कर रही थी। बहुत शुक्रिया जवेरिया नज़ीर आपका। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांछे में छोरबट और दमसम के मकाम पर ग्लेशियर फट गया है। शदीद तगयानी के बायस मुल्क के दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी रैली से मुसाफिर वैन को नुकसान पहुंचा। मुसाफिरों ने भाग कर अपनी जान बचाई। तोंगा नाला और बाज़ दीगर मकामात पर शदीद तगयानी के बायस तशवीशनाक सूरत हाल है। अभी मवेशी मंडियों का रुख करते हैं। ईद कुर्बान के लिए मुख्तलिफ शहरों में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। झंग में 20 मकामात पर मंडियां सजा ली गई हैं। 1.5 लाख रुपए मालियत के बबलू नामी बकरे की बड़ी धूम मची हुई है। सफ्तर वसीम की रिपोर्ट देखिए। ईद की आमद, तैयारियां जारी, मवेशियों की खरीदो फरोख्त में तेजी आ गई। झंग में कई मकामात पर मंडियां सज गईं। दीगर शहरों से खरीदारों और व्यापारियों की आनियां जानियां। मंडी में बबलू नाम के बकरे की धूम। व्यापारी के मुताबिक बकरा बड़े नाज नखरों में पला बड़ा है। इसका नाम मैंने बबलू रखा हुआ है और इसको मैंने बहुत नाज नखरे से पाला है। इसको हरिणों का मुरब्बा, सेबों का मुरब्बा और इसको देसी घी खिलाया है। दूध ये एक टाइम का 2 किलो पीता है। जानवर महंगे हैं, कुर्बानी करना मुश्किल लगता है, खरीदारों की दुहाई। बकरा मकसद है कि बहुत मंडी में इतना रेट अप है, सोच से भी ज्यादा है। जानवरों की कीमत पर व्यापारियों और खरीदारों में तकरार का सिलसिला भी जारी रहता है। कैमरामैन महमूदुल हसन उसामा के साथ सफदर वसीम, नियो न्यूज, झंग। जंग में बबलू का चर्चा है तो कोट ढीजी में हीरा पहलवान छाया हुआ है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मालिक का दावा है कि बकरे को दूध, पिस्ता, बादाम खिलाकर तैयार किया गया है। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे गुलामुल्लाह सयाल से। ईद उल अज़हा करीब आते ही यहाँ पर कोटी जी में जो है मवेशी मंडियाँ जो है सज गई हैं। यहाँ पर मुल्क भर से व्यापारियों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर कोई महंगाई के मारे परेशान दिखाई दे रहा है। एक बड़ा बकरा जिसका नाम मालिक ने जो है हीरा रखा हुआ है, हम उससे बात करते हैं कि वो क्या कहता है। इसका नाम पहलवान रखा हुआ है, हीरा पहलवान। इसके 2.5 लाख रुपया मांग रहा है, लेकिन इसकी मार्केट नहीं है। 6 महीने हम इसको दूध और पिस्ता, बादाम खिलाया है, लेकिन इसकी कोई मार्केट ही नहीं है। आज बिल्कुल इनका यही कहना है। सालों भर जो है इसकी बहुत खिदमत की है, दूध पिलाया है, इसको पिस्ते खिलाए हैं, लेकिन इन लोगों ने जो है इसका जो दाम है वो 2.5 लाख रखा हुआ है। यहाँ पर इसको जो मार्केट में 2.5 लाख नहीं मिल रहे हैं। इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो मवेशी मंडी में जो मार्केट है वो थोड़ी नम है। जी, मोटे ताजे जानवरों में बिहाड़ी वाले भी किसी से पीछे नहीं है, जहां 6.5 फुट का बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। तगड़े जानवर को बड़े नाज नखरों से पाला गया है। हमें बताएंगे मुनव्वर हुसैन रजान। ईद कुर्बान की आमद है और मवेशी मंडियां जो है वो सज चुकी हैं। हर कोई अपनी मर्जी का जानवर खरीदने के लिए यहाँ पर मंडी का रुख कर रहा है और लोगों ने अपने जानवरों को खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। इस वक्त इस बैल के मालिक मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये इसकी कीमत हम 25 लाख डिमांड कर रहे हैं और इसका वज़न इस टाइम 22 मन वज़न से है। माशाल्लाह इसकी 1.5 फुट 6.5 फुट की इसकी हाइट है और इसकी फिज़ीक देखें, आपको खुद इसका अंदाज़ा होगा कि कितनी शानदार चीज़ है और कितनी अच्छी पलाई हुई है इसकी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि देसी घी और दीगर जो देसी खुराकें हैं वो खिलाकर नाज नखरों के साथ इन्हें पूरा साल पाला जाता है और उसके बाद ये मंडी में लाया गया। वो सुनकर महंगाई की वजह से परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बैल को खरीदने के ख्वाहिशमंद भी नजर आ रहे हैं मंडी के अंदर। जी।
मुल्क में होने वाली लोड शेडिंग के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। मुल्क भर में लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। बार बार बिजली बंदिश के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हैं। मुतासरीन में खानेवाल के कारोबारी अफराद और मजदूर तबका भी शामिल है। बिलखसूस फर्नीचर और वेल्डिंग के काम से वाबस्ता अफराद शदीद जहनी खौफ से दो चार हैं। तारिक शहजाद की रिपोर्ट। बिजली की बेवफाई अवाम की शामत आई। बिजली का बार बार रूठना कारोबारी अफराद भी मुश्किल में। खानेवाल में फर्नीचर साजी से वाबस्ता अफराद लोड शेडिंग से तंग आ गए। बार बार बिजली बंदिश पर वेल्डर्स भी परेशान। ताजरत बरादरन सब तंग हैं क्योंकि कस्टमर आने को तैयार ही नहीं है इतनी लोड शेडिंग में, इतनी गर्मी में। ताजर कहते हैं लोड शेडिंग बढ़ती चली गई तो कारोबारी नुकसान का अजाला मुश्किल होगा। गर्मी शदीद होने की वजह से और महंगाई का इतना अरूज है कि लोड शेडिंग दिन में 8-8 घंटे हो रही है। ताजरों का मुतालबा है कि बाजार चाहे जल्द बंद कराए जाए लेकिन लोड शेडिंग का खात्मा यकीनी बनाया जाए। तारिक शहजाद, नियो न्यूज़, खानेवाल। गर्मी में लोड शेडिंग बिला वजह किसी इम्तिहान से कम नहीं है, लेकिन इसका तोड़ यही है कि पुरफिजा मकामात की सैर की जाए। इन दिनों गर्मी के सताए हुए अफराद आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग का रुख कर रहे हैं, जहाँ दिलकश मनासिर, हसीन आबशार, ठंडा मौसम सयाहों को अपना बना लेता है। अज़हर नज़ीर अब्बासी। कश्मीर का बाग देखने वालों का दिल भी बाग बाग हो जाए। सरसब्ज ढलाने, बुलंद वाला दरख्तों, हसीन आबशार, हरी भरी घास से ढकी दिलकश वादी। मुल्क भर में गर्मी से सताए शहरियों की बड़ी तादाद इन दिनों बाग का रुख कर रही है। पुरसोस फिजा ने नौजवानों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बाग का ठंडा ठंडा मौसम, रंगीन फिजा सयाहों पर खूब सेहरतारी करती है। हम लाहौर से इसलिए आए, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो कश्मीर में काफ़ी अच्छा मौसम है, बहुत सर्दियाँ यहाँ पे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। सियाह कहते हैं कश्मीर की वादी वाकई जन्नत नज़ीर है। कश्मीर विजिट करें, इंशाल्लाह उन्हें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरती इस पाकिस्तान में दी है कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सियाह इन दिलकश मनाजिर को कैमरों में भी महफूज करते हैं। अज़हर नज़ीर अब्बासी, नियो न्यूज़, बाग। महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। खाने पीने की चीज़ें हों या इस्तेमाल की दीगर अशिया, बढ़ती कीमतों की वजह से आम अफराद की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। और तो और कच्चे मकान की छत बनाना भी अब आसान नहीं रहा। मज़ीद जानेंगे सादिक आबाद से, मोहम्मद शोबान से। बिल्कुल बढ़ती हुई महंगाई ने जहां पर दूसरे कारोबार को मुतासर किया है, वहीं पे जो है वो गरीब आवाम से कच्ची छत जो है वो भी दूर होकर रह गई है। इस वक्त जो है मैं लक्कड़ मंडी में मौजूद हूँ, जहां पर जो है वो कच्ची छतें दस्तियाब होती हैं। मगर जब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि 12 बाई 12 की छत जो है 12 से 13 हज़ार में अभी जो है फरोख्त हो रही है, जो आज से 3 से 4 माह पहले जो है यही छत 6 से 7 हज़ार में फरोख्त होती थी। मगर अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को जदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अल्लाह हुकाम से मुतालबा किया कि इनकी रेट जो है वो कम की जाए, ताकि आम और गरीब शहरी जो है वो कच्चे देहात में रहने वाले भी अपनी छतें बना सकें। जी, बिजली की कीमतों में बार बार इजाफे से कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासिर हैं। फैसलाबाद के सनतकार कहते हैं कि महंगी बिजली सनती बहरान का सबब बन सकती है। शौकत पट्टू की रिपोर्ट। फैसलाबाद में बिजली की कीमतों में इजाफे से ताजर और सनतकार बरादरी शदीद अजियत में मुब्तला। सनती पहिए को रमादमा रखने के लिए हुकूमती दावों के बावजूद बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे और बदतरीन लोड शेडिंग से छोटी बड़ी तमाम सनतें बुरी तरह मुतासर हुई हैं। और इस वक्त जो बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, तकरीबन 40 रुपए यूनिट हमारी पावरलूम इंडस्ट्री को बिजली का यूनिट पड़ रहा है। इससे प्रैक्टिकली इंडस्ट्री बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रही। सनतकार और ताजरों का कहना है कि बिजली महंगी होने और तवानाई के बहरान से पैदावारी लागत बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट फिक्स प्राइस और सब्सिडाइज रेट पर गैस और बिजली नहीं देगी तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ऊपर चलेगी। हम गवर्नमेंट से कोई एसआरओ, कोई नई चीज़ें, सब्सिडियाँ मांग नहीं रहे। हम कह रहे हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सनती मालकान का कहना है अगर सनती शोबा मुतासर हुआ तो वो सनतें बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसके बायस न सिर्फ मुल्क को मुआशी नुकसान पहुंचेगा बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ेगी। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। महंगाई के बाद एक और मसले की बात करते हैं। अहमदपुर शर्किया कलंदर कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से इलाका जौहर में तब्दील हो गया है। ताफून की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे गुलशेर से।
जी इस वक्त मैं अहमदपुर शर्किया कलंदर कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से शहरी सरापा एहतजाज है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। 3 साल हो गए हैं, एमपीए जब से गया है कामयाब हो के गया है, उस वक्त से उसने चक्कर नहीं लगाया। सीवरेज की वजह से हमारे जो है ना मकान टूट फूट का शिकार है, गंदा पानी हमारे घरों में दाखिल हो चुका है, बच्चे हमारे बीमार हैं, हम नमाज पढ़ने तक के लिए गली में नहीं जा सकते। जी उनका कहना है कि सीवरेज की वजह से हमारे घरों में गंदा पानी दाखिल हो रहा है और हमारे बच्चे बूढ़े सब बीमार हैं और ना ही हम नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं। उन्होंने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी एक तरफ शहरी मसाइल हैं तो दूसरी जानिब कई नई रिवायात भी देखने में आ रही हैं। दादू के मुख्तलिफ थानों में खातून पुलिस एहलकारों की तकर्री कर दी गई है। लेडी एहलकार थाना कल्चर बदलने के लिए पुरज़्म हैं। अरबाब रुस्तमानी की रिपोर्ट। दादू में नई रवायत की शुरुआत, थानों में खवातीन पुलिस एहलकारों की तकर्री। 7 पुलिस स्टेशन में तालीम याफ्ता खवातीन एहलकारों को तैनात किया गया है। खवातीन एहलकार कहती हैं कि इनकी कोशिश होगी कि रवायती थाना कल्चर को तब्दील करते हुए साइलिन के लिए मसाइल हल करें। जो भी खवातीन आती हैं बिना झिझक के हमें अपने हर मसाइल बताती हैं, जिसको हम अपने ऑफिसर के मदद के जरिए उसको कानूनी तहत हल करने की कोशिश करते हैं। अफसरान कहते हैं कि खवातीन एहलकारों की तैनाती से साइलिन की बेहतर रहनुमाई होगी। लेडीज जो विक्टिम होती हैं, जिन पे तशद्दुद होता है, बजाय को मर्द पुलिस अफसर के सामने आसानी से वो बयान नहीं कर सकती, इसलिए लेडीज तैनात किए पुलिस के अपना मसाइल वो लेडीज खुलकर बयान करें और हमारी लेडीज पुलिस उनके मसाइल में आसार हल करने में मदद दे। तो है खवातीन एहलकारों की तकर्री से हकूक़ निस्वां को माजी की निस्बत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी अनवारुल हक ने सेंट्रल जेल के अंदर नए तामीर होने वाले साइरिन हॉल का इफ्तिताह कर दिया है। असीरान के वरसा अब जेल की कतार में लगने की बजाय ठंडे हॉल में बैठा करेंगे। मजीद अपडेट लेते हैं शफकत इमरान से। जी शफकत इमरान। गुजरांवाला सेंट्रल जेल में साइलिन के लिए एक रिसेप्शन बनाया गया है, जहां पर जो मौसमी असरात हैं, खुसूसन सख्त गर्मी से बचाव के लिए, क्योंकि अपने प्यारों से मिलने के लिए उन्हें बाहर खड़ा होना पड़ता था, इसके साथ साथ लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन गुजरांवाला जेल इंतजामिया ने मुखैर आज़ाद के तावन से एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त उनके लिए रिसेप्शन गाह बनाई है। हमारे साथ सेंट्रल जेल गुजरांवाला के सुप्रिटेंडेंट साहब मौजूद हैं। सेशन जज साहब की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस थी कि आप जो है वो विजिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, क्योंकि जुर्म जो है ज़ाहिर है कि हम तो असीरान के साथ भी हमारा रवैया बड़ा अच्छा है, मुस्बत है, हमदर्दाना है, लेकिन जो विजिटर्स हैं उन्होंने तो कोई जुर्म नहीं किया, तो उनको तो कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और उनको ना धूप में खड़ा होना चाहिए, ना बारिश में, ना सर्दी में। तो अब इंशाल्लाह जितने भी विजिटर्स आएंगे उनके बैठने के लिए बड़ी बाइज्जत, और ये जो वेटिंग हॉल है उससे पहले है। बहुत शुक्रिया आपने बात सुनी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने बाकायदा उसका इफ्तिताह किया और वो लंबी लंबी कतारों में या धूप में नहीं खड़े होंगे, उन्हें बाइज्जत जो है वो उस विजिटर हॉल में बिठाने के बाद जो है वो उनके प्यारों से मुलाकात कराई जाएगी। जी इलाके में जहरीला दही खाने से 5 अफराद की हालत गैर हो गई है। हालत गैर होने से मां जाबहक हो गई है। 4 बच्चों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चों में 10 साला जोहा, 8 साला माजिद, 6 साला सहर और 3 साला हैदर शामिल है। मजीद जानते हैं मोहम्मद शोबान से। शोबान बताइएगा, बच्चों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल मदीहा, ये अफसोसनाक वाक़या सादिकाबाद के नवाई इलाका चक नंबर 156 में पेश आया है, जहाँ पर जहरीला दही खाने से 5 अफराद की हालत जो है वो गैर हो गई है। हालत गैर होने से रेस्क्यू 1122 को जब इतला दी गई तो उनको जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर जो है वो घर की जो वालदा है उनकी सरपरस्त खातून वो जो है वो दम तोड़ गई, जबकि 10 साला जोहा, 8 साला माजिद, 6 साला सहर और 3 साला हैदर को जो है वो प्राइवेट अस्पताल में इनका इलाज जो है वो जारी है। खानदानी ज़रायत के मुताबिक खाने के साथ जो है वो दही खाई जा रही थी, जिसके बाद जो है इनकी हालत गैर हुई और उसके बाद जो है इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शोबान आपका। विफाकी ईवान हाई सनत और तिजारत के सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी को बरामदात बढ़ाने के लिए नई मंडियां तलाश करने में बरामदकुनंदगान की मदद करनी चाहिए, ताकि रिवायती मसनूआत की बरामदात के साथ गैर रिवायती मसनूआत की बरामदात बढ़ने में मदद मिल सके। तकरीब में डीजी टेप ने क्या जवाब दिया, रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ मेहता। वफाकी ईवान हाई सनत और तिजारत के सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं बरामदात बढ़ाने के लिए रवायती मंडियों से हटकर अफ्रीका की मंडियों को वजह देना होगी। बांग्लादेश बरामदात में पाकिस्तान से कहीं आगे निकल गया है। इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, जिसको हमने अभी तक टैप नहीं किया दूसरे तरीके से। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त अब हमें सारे पिछले मादी को बुला के सब कुछ करके
अब पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के रीजनल डायरेक्टर शहजाद अहमद खान ने कहा, नई मंडियां तलाश करने समेत बरामदात में हर मुमकिन इजाफे के लिए इनका अदारा हर तरह से FPCCI और पंजाब के तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ तावन करने को तैयार है। प्रोग्राम में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम करने जा रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स करने जा रहे हैं, प्लस उसके अंदर वो MOU साइनिंग विद द काउंटर चैम्बर्स करना चाहते हैं। तकरीब से अली हसान असगर, FPCCI के साबिक सदर मियां अंजम निसार समेत दूसरे रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ अशरफ मेहताब, नियर न्यूज, लाहौर। मुल्तान की तहसील 542 अरब रुपए से ज़ायद के बजट की मंजूरी, और वो भी 1 घंटे से कम वक्त में। शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन बलूचिस्तान असम्बली ने एक कमाल कर दिखाया है और इतनी खतीर रकम की बजट की मंजूरी सिर्फ 46 मिनट में दे दी गई। आइए देखते हैं कोयटा से इस्मत अमान समालानी की रिपोर्ट। बलूचिस्तान असम्बली के अराकी ने आइंदा माली साल 2022-23 के बजट के हवाले से कर दिया बिल्कुल कमाल। 542 अरब रुपए से जायद की खतीर बजट की मंजूरी दे दी, और वो भी सिर्फ 46 मिनट में, बगैर किसी सवाल जवाब के। वजीर खजाना सरदार अब्दुर्रहमान केतरान असम्बली में सिर्फ मुतालबात ज़र पेश करने की रस्म पूरी करते रहे। चूंकि अपोजिशन फ्रेंडली है, इसलिए ऐवान सिर्फ मंजूर के आवाज़े से गूंजता रहा। तहरीक मंजूर हुई, सालाना मुतालबा ज़र नंबर 3 मंजूर हुआ। वजीर खजाना सालाना मुतालबा ज़र नंबर 4 की बाबत तहरीक पेश। मुल्क या दुनिया के किसी और असम्बली में इतनी खतीर रकम की बजट की 1 घंटे से कम वक्त में मंजूरी की शायद कोई मिसाल नहीं है। कैमरामैन यासीन खान के साथ मोहम्मद खान काकड़, नियो, कोयटा। मौसम बदलते ही फैसलाबाद के शहरियों ने खाने पीने का मिजाज भी बदल डाला। शहर के अहम शाहराहों पर पराठे तैयार करने वालों ने डेरे जमा लिए हैं। शहरी भी पराठे खाकर खूब लुत्फानंदोज होने लगे। वकास शहराज की रिपोर्ट। प्री मानसून की बारिशों ने मौसम को यकसा तौर पर बदल डाला। ऐसे में शहरियों ने भी मौसम के मुताबिक अपना मिजाज बदल लिया। शाम होते ही शहरियों की बड़ी तादाद चटपटे मजेदार पराठे खाने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख करने लगी। फूड पॉइंट्स पर तरह तरह के स्पेशल पराठे तैयार किए जाते हैं, जिनमें आलू, चिकन, पिज्जा पराठा और पेरी पराठे समेत मुख्तलिफ अक़साम शामिल हैं। हम इधर आलू वाले पराठे खाने आए थे, इनके पराठों का म्यार बहुत अच्छा है। शहरी कहते हैं शदीद गर्मी के बाद मौसम सुहाना हो गया। ऐसे में चटपटा पराठा किसी नेमत से कम नहीं। जलालपुर भटिया में शदीद गर्मी और हब्स के सताए शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। आग बरसाती गर्मी में शहरी बच्चों समेत नहाकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद जाहिद मुनीर से। बिजली की तवील लोड शेडिंग और एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। यहाँ पर बच्चे, नौजवान और बूढ़े जो हैं वो नहाकर खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गर्मी में काफ़ी इजाफा हो चुका है, लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे जिद कर रहे थे कि हमने स्विमिंग पूल पर जाना है, तो इनको लेकर आए हैं। ये काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और इसमें गर्मी भी अब खासी जो है वो कम हो गई है, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं हम लोग। हाँ जी, बिल्कुल शहरियों का कहना है कि हम गर्मी की शिद्दत को स्विमिंग पूल में नहाकर कम कर रहे हैं और खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी, सादिकाबाद के रसीले और खुश जायका आम पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर वक्त से पहले पड़ने वाली शदीद गर्मी ने हज़ारों एकड़ रकबे पर फैले आम के बागात को शदीद मुतासिर किया, जिससे पैदावार में कमी का सामना है। मज़ीद जानते हैं सादिकाबाद से मोहम्मद शोबान की रिपोर्ट। सादिकाबाद में आम की पैदावार मौसमियाती तब्दीलियों और पानी की कमी ने बागात उजाड़ दिए। वक्त से पहले गर्मी की शुरुआत भी फसल पर असरअंदाज हुई। माहिरीन के मुताबिक आम की पैदावार में 60 से 65% कमी का खदशा है। काश्तकारों के मुताबिक एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले आमों की काश्त 5% तक महदूद हो चुकी है। मैंगो काश्तकार तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पिस चुका है। मैंगो की प्रोडक्शन के अंदर 60-65% जो है वो डैमेज हो चुकी है। एक तो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, सेकंड अभी तक रहीम यार खान की नहरों के अंदर पानी नहीं पहुंचा। पैदावार में कमी के बाइस बागात में काम करने वाले मजदूर भी परेशान हैं। और इस साल आम न होने की वजह से हमें बहुत ही नुकसान हो रहा है, और उसकी वजह है कि पानी का ना होना। आम की पैदावार में कमी के बाइस बाग मालकान दीगर फसलों की काश्त पर गौर कर रहे हैं। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शबान, न्यूज़।